हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज आपको लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एकदम बेसिक से रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या होने वाली है 100। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस हैं आपके पास। 100 क्वेश्चंस आपके हैं, जो कि जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। देखो, हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस के आंसर स्पीड में देंगे। तो कंप्यूटर क्या है हमारा, अगर देखेंगे तो कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। सेकंड क्या कह रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या बोला है। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने किया क्या है कि सेम आपके क्वेश्चंस के नीचे आपके करेक्ट आंसर इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो का ज़्यादा लंबी ना हो, और आपको पीडीएफ भी बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो होता है हमारा वो क्या है, कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम इंटेक्शन डाटा हम इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन करते हैं। तो कीबोर्ड क्या होगी, हमारी इनपुट डिवाइस होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव की। फाइव क्या बोल रहा है, रैम का पूरा नाम। रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सिस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सिस मेमोरी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, रोम कैसी मेमोरी है। रोम आपकी जो है वो कैसी मेमोरी है, वो परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस, तो माउस हमारा क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर जो है हमारा वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे, ये हमें क्या करता है, परिणाम आउटपुट करता है। क्या करता है, आउटपुट करता है। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम क्या करते हैं, किसी चीज को, किसी टेस्ट को हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। स्कैनर जो होती है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है। स्पीकर जो होता है वो आउटपुट है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हम लोग क्या सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं सुनते। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ए एल यू, देखो ए एल यू किसका पार्ट होता है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू, दूसरा होता है एमयू, और तीसरा क्या होता है
ALU क्या होता है? ALU। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या बोल रहा है? सीयू। सीयू का पूरा नाम, सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। हमने आपको बताया कि जो एएलयू, सीयू और एमयू ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। ठीक, तो सीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। देखो, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग क्या हुआ था? तो आपको पता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में भैया ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी। देखो, कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर देखा जाए वेट करते थोड़ा। देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखेंगे तो हमारी कितनी जनरेशन होती हैं? फिफ्थ जनरेशन होती है। देख लेते हैं। देखो, ये जो हमारे जनरेशन थे, अगर देखा जाए तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन आपका आया था वो 1940 से 1956 में आया था। कब आया था? 1940 से 1956 तक था। इसमें यूज किसका किया गया था? तो इसमें यूज आप वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन जो आता है वो आता है 1956 से 1963। 1956 से 1963 आता है। इसमें यूज हम किसका किए थे? ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। थर्ड जनरेशन जो आता है वो आता है 1964 से 1971। 1971 इसमें हमने किसका यूज किया गया था? इसमें आईसी का यूज किया था। फोर्थ जनरेशन आता है 1971 से अब तक जो चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें किसका यूज हमने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारी, ये 1971 से अब तक बोल सकते हैं, या फिर 1971 से 1971 से कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2010। कहाँ तक? 2010 तक। तो 2010 से अब तक जो फिफ्थ जनरेशन है, जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, क्या है? फिफ्थ जनरेशन है। इसमें किसका यूज किया गया था? एआई का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। ठीक है, ये थे आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15 या 16?
ठीक है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी और चौथी, ये आपके क्लियर हो गए। ठीक है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया था? हमने माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में हमने किसका यूज किया गया था? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर की गति मापी जाती है, तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो हम लोग काहे में मापते हैं भैया? हर्ट्ज में नापते हैं। काहे में? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, हार्डवेयर क्या है? देखो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। अगर यहाँ पूछा क्या पूछ रहा है, हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर किसी भी कंपोनेंट का फिजिकल पार्ट होता है। क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 22। काहे की बात करते हैं? 22, सॉफ्टवेयर क्या है? तो भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारा एक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण आपको बताना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। पेंट बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेल बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो विंडो है, विंडो क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 24। 24 में कह रहा है आपको उदाहरण बताना है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। काहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बताना है। तो आप देखो लिनक्स। लिनक्स क्या होता है? हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो अभी अभी हमने पढ़ा, विंडो क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डॉस, डॉस क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो एम एस वर्ड होता है, एम एस वर्ड क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25। 25 में क्या कह रहा है? सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है आपका? तो बिट जो होता है सबसे छोटा डाटा यूनिट होता है। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर यूनिट। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? कंप्यूटर यूनिट। देखते हैं। क्या होता है यूनिट? ठीक। हम्म, चल रही है। आ नहीं रहा। देखो अभी सर्वर डाउन है इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक। तो सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है आपका? बिट होता है। क्या होता है? बिट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कर रहा है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको हम बाहर से लगा सकते हैं। ठीक। पहला था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी कैच मेमोरी, रैम। हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, कैच मेमोरी होती है वो क्या होती है? सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको हम अलग से लगा सकते हैं। तो इसका 27 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव जो होता है भैया ये हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट, यूपीएस का उपयोग किसके लिए होता है? यूपीएस का उपयोग हम करते हैं या पावर बैकअप करने के लिए? क्या करने के लिए? बैकअप, पावर बैकअप के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूपीएस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या है? देखो बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस? स्पीकर जो होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया था? जॉयस्टिक का उपयोग हम लोग गेमिंग के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जॉयस्टिक, देखो ये जॉयस्टिक होती है। क्या होती है? जॉयस्टिक होती है। इसका यूज हम लोग गेमिंग के लिए करते हैं। काहे के लिए करते हैं? गेमिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं MICR। MICR का उपयोग कहाँ करते हैं? MICR का उपयोग स्कूल में करते हैं, बैंक, हॉस्पिटल, ऑफिस। तो MICR का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बैंकों में करते हैं। चेक के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वहाँ पे हम MICR का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक इंक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं OCR का पूरा नाम क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। OMR का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो OMR का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जाम चेकिंग में, प्रिंटिंग में, टाइपिंग में, गेमिंग में। तो OMR शीट आप लोगों ने देखा होगा। OMR का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एग्जाम्स में करते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। CU, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो CU का फुल फॉर्म क्या होता है? CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। CU के CPU में मुख्य भाग कितने होते हैं? CPU के मुख्य भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग बताया CPU जो हमारे होते हैं, CPU के 3 भाग होते हैं। पहला होता है CU, MU और क्या होता है? ALU। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। हमने आपको बताया है कंप्यूटर। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो होता है। फिर क्या होता है? माइक्रो से बड़ा क्या होता है? मिनी होता है। मिनी से बड़ा क्या होता है? मेन फ्रेम। उसके बाद क्या होता है? सुपर। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे फास्ट, सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? लैपटॉप जो होता है भैया वो होता है पोर्टेबल। इसका मतलब ये है कि आप इसको जहाँ चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ उपयोग होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है फ्लैक्स्ड फिक्स्ड प्लेस पे होता है, मतलब ये स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पीडीए, पीडीए क्या होता है? देखो पीडीए, पीडीए क्या है? पीडीए हमारा क्या होता है? हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। जैसे बोला जाए तो अगर लैपटॉप, ठीक, लैपटॉप क्या होता है हमारा? पीडीए होता है। पीडीए मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा एनालॉग कंप्यूटर किस डेटा पर कार्य करता है? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है हमारा किस डेटा पर काम करता है? आपको बताया हुआ है कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, और एक क्या होता है? हाइब्रिड होता है। एनालॉग क्या होते हैं? एनालॉग हमारी भौतिक राशियों को की गणना करते हैं। डिजिटल क्या होते हैं? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल मतलब बाइनरी नंबर्स। और
हाइब्रिड क्या होते हैं, ये दोनों का मिलाकर हाइब्रिड बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण होता है। एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण होता है, मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, कम्युनिकेशन, कुकिंग, फार्मिंग, ड्राइविंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा आपका। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी तो राइट हो जाएगा आपका। www का पूरा नाम क्या होता है, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्राउजर का उपयोग, ब्राउजर का उदाहरण है गूगल क्रोम जो होता है वो ब्राउजर का एक उदाहरण है। अगर देखा जाए तो एम एस वर्ड, एम एस वर्ड क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पेंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपका गूगल ब्राउजर क्या, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्च इंजन का उदाहरण है। तो भैया जो गूगल होता है ये सर्च इंजन है हमारा, क्या है, सर्च इंजन है। अगर बात करेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, तो ये तो हमारे होते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस क्या है। तो वायरस क्या होता है, हार्मफुल प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंटीवायरस का उदाहरण, एंटीवायरस का उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्विक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूपीएस का उपयोग किस लिए होता है, देखो इस ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। यूपीएस का उपयोग होता है पावर बैकअप के लिए। नेक्स्ट पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव हमारी जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज है, डीवीडी जो होती है वो ऑप्टिकल स्टोरेज है। क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बार कोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है। बार कोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों होती है। उस पर हम इन करते हैं और वही हमको क्या परिणाम दिखाती है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की जो होती हैं वो 12 होती हैं। अगर देखा जाए कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड जो होता है तो ये ये क्या होता है आपका कीबोर्ड होता है। इसके जो टॉप पे होती हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा F1, F2, F3, F12 तक। ये जो होती हैं ये होती हैं फंक्शन की। क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। ठीक है, ये फंक्शन की होती है हमारी। ठीक, अगर देखा जाए ये जो होता है टोटल ही लेते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक की होता है। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं। ठीक, ये नंबर्स की होती हैं आपकी। ठीक, तो अगर देखा जाए तो फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12 होती हैं, जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। मॉनिटर का आकार किससे नापा जाता है, मॉनिटर का आकार जो होता है वो किससे नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रोम कैसी मेमोरी है, रोम जो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रैम कैसी मेमोरी, रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट चलते हैं 65 में क्या लिया, बूटिंग क्या है। तो बूटिंग जो होता है वो कंप्यूटर स्टार्ट होने की का प्रोसेस होता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग क्या है? जब फर्स्ट टाइम हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वार्म बूटिंग क्या है? वार्म बूटिंग रीस्टार्ट जब कंप्यूटर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, कुछ टाइम पहले बताया, जो कैच मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है वो मेन, देखो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया था? ब्लूटूथ का उपयोग हम करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन ब्लूटूथ का उपयोग आप करोगे तो सिर्फ अब जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, गाना सुनते हो, तो ब्लूटूथ लगा लेते हो तो गाना आप ही सुनते हो ना, कोई दूसरा कोई थर्ड पार्टी सुनते नहीं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करते हो? ब्लूटूथ का उपयोग करते हो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। वाईफाई का उपयोग किस लिए किया था? देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप, इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप काहे का यूज करते हो? वाईफाई का यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मॉडेम का उपयोग किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट कम्युनिकेशन। लैन का पूरा नाम, लैन का पूरा नाम जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैन का पूरा नाम, वैन का पूरा नाम होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन का पूरा नाम, मैन का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आईपी का पूरा नाम, आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इन इंटरनल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर, सॉरी, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 79 एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 81 एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? एमएस वर्ड का उपयोग हम लोग टाइपिंग डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए करते हैं? पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेंट का उपयोग हम किस लिए करते हैं? पेंट का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। काहे के लिए करते हैं? ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नोट पैड क्या है? नोट पैड जो हमारा होता है ये टेक्स्ट एडिटर है। क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैलकुलेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कैलकुलेटर जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर मैनेज करना, कंप्यूटर को क्या करना? मैनेज करना। ऑप्शन नंबर ए। लिनक्स किस प्रकार का ओएस है? लिनक्स जो होता है हमारा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड जो होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 की। सबसे लोकप्रिय ओएस कौन सा होता है? सबसे लोकप्रिय ओएस जो है वो होता है विंडो। क्या होता है? विंडो। सबसे लोकप्रिय ओएस क्या होता है? विंडो ओएस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एक्स।
कंट्रोल एक्स का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल एक्स का उपयोग हम सिलेक्ट किए गए डाटा को, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का उपयोग क्यों करते हैं, कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं अंडो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल एस का उपयोग, कंट्रोल एस का उपयोग हम लोग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पी का उपयोग, कंट्रोल पी का उपयोग करते हैं हम लोग किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिफ्ट की का उपयोग हम क्यों करते हैं, शिफ्ट की का उपयोग हम लोग करते हैं कैपिटल लेटर लिखने के लिए। क्या करने के लिए, कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इंटर की का उपयोग क्यों करते हैं, इंटर की का उपयोग हम लोग करते हैं अगली लाइन से लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस बार का उपयोग क्यों करते हैं हम, स्पेस बार का उपयोग हम लोग करते हैं स्पेस देने के लिए। क्या करने देने के लिए, स्पेस देने के लिए। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एकदम बेसिक से थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 31 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।